सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 जरूर खत्म हो चुका है, लेकिन कंटेस्टेंट की मौज मस्ती और एंटरटेनमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सभी कंटेस्टेंट अब खुलकर मस्ती करने में लगे हुए हैं। कोई दोस्तों के साथ घूम रहा है तो कोई परिवार के साथ वेकेशन पर गया है, लेकिन पवनदीप और अरुणिता अभी भी साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़कर घूम रहे हैं। जी हाँ, पवनदीप के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए अरुणिता ने अभी अपनी मम्मी का हाथ छोड़ दिया है और पवनदीप का हाथ थाम लिया है। दरअसल पवनदीप का कहना है कि वो जीत के बाद सभी कंटेस्टेंट के साथ काम करना चाहेंगे, इसलिए उन सभी ने डिसाइड किया है कि ये सब कुछ दिन एक साथ रहेंगे और खूब पार्टियां करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। शो से निकलने के बाद सभी कंटेस्टेंट को एक बर्थडे पार्टी को एंजॉय करते देखा गया। इस बर्थडे पार्टी में पवनदीप, अरुणिता और बाकी कंटेस्टेंट ने सलमान खान के साथ खूब फोटोशूट भी करवाया। दरअसल बॉलीवुड के जाने माने एक्टर डायरेक्टर महेश ने हाल ही में अपना 63वां बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इस मौके पर उन्होंने एक शानदार पार्टी की, जिसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी शामिल हुए। वहीं इस पार्टी में रौनक बढ़ाई इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप ने। पवनदीप के साथ शो के कुछ और कंटेस्टेंट भी इस पार्टी में इनवाइट किए गए थे। अब पार्टी की कई फोटो सामने आई हैं, जिसमें ये सभी लोग सलमान खान के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं। और गौर करने वाली बात तो ये थी कि पवनदीप के साथ अरुणिता बिल्कुल पास खड़ी हुई थी और उनका हाथ पकड़े हुए थी। बता दें, इंडियन आइडल 12 का ग्रैंड फिनाले 12 घंटे तक चला, जिसमें पवनदीप राजन शो के विनर बने। पवनदीप ने खुलासा किया था कि वो सलमान खान के बहुत बड़े फैन और एक दिन उनके लिए गाना जरूर गाएंगे। वहीं बात करें बर्थडे पार्टी के, तो सभी कंटेस्टेंट ने सलमान खान के साथ खूब मस्ती की और खूब फोटोज भी ली। पवनदीप ने इंटरव्यू में बताया कि विनर की ट्रॉफी को पकड़ना एक अनमोल एहसास है, लेकिन काश मैं अपने सभी 5 फाइनलिस्ट के साथ ये ट्रॉफी शेयर कर पाता। कहीं ना कहीं पवनदीप ये बात अरुणिता के लिए काफी ज्यादा कह रहे हैं। उन्हें अरुणिता के लिए काफी ज्यादा अटैचमेंट है और उन्हीं को लेकर ये बात नोटिस की जा रही है। पवनदीप ने कहा, ये मेरे लिए अभी बहुत मिला जुला एहसास है। मुझे पता है कि हर कोई इतना प्रतिभाशाली है कि हम सभी जल्द ही शानदार करियर बनाएंगे। जब भी हमें मौका मिलेगा हम भी साथ मिलकर काम करेंगे। पवनदीप राजन ने इस शो को जीतकर 25 लाख रुपए, एक कार और एक ट्रॉफी अपने नाम की थी। आपको बता दें, अरुणिता ये शो जीत नहीं पाई है, लेकिन वो पवनदीप की जीत से बहुत ज्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं इनकी दोस्ती कहीं आगे ना बढ़ जाए। पहले आप इस जोड़ी को लेकर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंडियन आइडल 12 का सबसे बड़ा फिनाले संडे रात टेलीकास्ट हुआ, जिसमें पवनदीप राजन विनर बने। उन्होंने शो की ट्रॉफी और 25 लाख रुपए कैश अपने नाम किए। अरुणिता कांचीलाल पहली तो साइली कामले दूसरी रनर अप रही। जैसे ही विनर के रूप में पवनदीप के नाम का ऐलान किया गया, उसके कुछ ही देर बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और बताया कि ये उसके लिए खट्टे मीठे मोमेंट जैसा रहा। जोर से सांसें लेते हुए और एक्साइटमेंट के बीच उन्होंने कहा, ट्रॉफी को पकड़ने की जो फीलिंग है उसकी किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। हालांकि जिस तरह का हमारा बॉन्ड था, मैं तो यही चाहता था कि हर कोई जीते। काश मैं बाकी 5 फाइनलिस्ट के साथ ट्रॉफी शेयर कर पाता। ये मेरे लिए बहुत ही मिक्स फीलिंग्स है। मुझे महसूस है कि हर कोई बहुत टैलेंटेड है और सभी का करियर जल्द ही बेहतरीन होगा। जब भी हमें मौका मिलेगा हम एक साथ जरूर काम करेंगे। हमें इस शो के सेट के सभी कंटेस्टेंट से बहुत ज्यादा लगाव हो गया है। कंटेस्टेंट के साथ अच्छे बॉन्ड के बीच पवनदीप और अरुणिता के रोमांस की भी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि दोनों ने यही कहा कि वो एक अच्छे दोस्त है। ये पूछने पर भी बेस्ट फ्रेंड ने जीत के बाद उनसे क्या कहा, इस पर पवनदीप ने बताया, हमें बहुत ज्यादा बात करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन स्टेज पर अरुणिता ने बधाई दी और कहा कि वो मेरे लिए बहुत खुश है। एपिसोड के दौरान पवनदीप की मां अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। जब होस्ट आदित्य नारायण ने बड़ा अनाउंसमेंट किया, पवनदीप ने इसे हर किसी के लिए इमोशनल मोमेंट बताते हुए फैंस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि जिस तरह फैंस ने मुझे अपना प्यार दिखाया उसे कैसे चुका पाऊंगा। मेरे बस में होता तो मैं पर्सनल सबसे मिलकर उन्हें थैंक यू कहता। उत्तराखंड से ताल्लुक रखने वाले लड़के की ये 2015 में आई द वॉइस के बाद दूसरी जीत है। पवनदीप कहते हैं कि जब श्रोताओं के प्रति मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे प्यार उन्होंने दिखाया, मैं उन्हें निराश नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने
क्राफ्ट पर काम करता हूँ ताकि अच्छा म्यूजिक दे सकूं। इसी तरह मैं चुका पाऊंगा आशीष कुलकर्णी और मैंने फैसला किया है कि एक साथ कंपोजर के रूप में हम काम करेंगे और फ्यूचर में बेहतरीन म्यूजिक प्रोड्यूस करेंगे। ये सिर्फ शुरुआत है और मुझे ये देखने का बेसब्री से इंतजार है कि मेरा म्यूजिकल करियर मुझे कहाँ ले जाता है। पवनदीप ने बताया कि वो अपनी प्राइज मनी का इस्तेमाल उत्तराखंड में म्यूजिक कल्चर को डेवलप करने के लिए करेंगे। उन्होंने कहा, चंपावत में ज्यादा सुविधाएं नहीं है और इसलिए मैं म्यूजिक स्कूल शुरू करना चाहता हूँ। मेरा सफर देखने के बाद काफी सारे लोग सीखना चाहते हैं। यही वजह है कि मैं स्टूडियो भी बनाना चाहता हूँ और अब मैं बहुत कुछ बड़ा करना चाहता हूँ ताकि हर किसी को अच्छा मौका मिले और वो अपने सपनों को पूरा कर सके। फिनाले नाइट पर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बताया कि उनकी मां भी पवनदीप की फैन है। उन्होंने ये तक कहा कि वो चाहेंगे कि किसी दिन पवनदीप उनके लिए गाना गाए। ये पूछने पर कि किस बॉलीवुड स्टार के लिए गाना गाना चाहेंगे तो पवनदीप ने बताया कि मैं किसी भी एक्टर के लिए गाना चाहूंगा, लेकिन मैं सलमान खान का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं किसी दिन उनके साथ जरूर गाना गाना चाहूंगा। तो आप भी पवनदीप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? पवनदीप की इस जीत पर क्या आप भी बहुत खुश हैं? तो उनके लिए कमेंट जरूर करें। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन का ये बड़प्पन है या फिर सच में दिल लगी है जो वो अपनी ट्रॉफी के साथ भी ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं? जी हाँ, पवनदीप की ट्रॉफी अब इधर उधर है और पवनदीप को कोई मतलब भी नहीं। वो ट्रॉफी जिसने पवनदीप को दुनिया में पहचान दिलवाई, उस ट्रॉफी को पवनदीप ने इधर उधर फेंकने की बात कह दी है। बेशक किसी भी विनर के लिए उसकी ट्रॉफी बहुत मायने रखती है क्योंकि ये उसका सपना होता है और शायद वो अपनी ट्रॉफी किसी को देने के लिए मजाक भी नहीं कर सकता। लेकिन पवनदीप ने अपनी ट्रॉफी अपने दोस्तों के घर पहुंचाने की बात कही है। जी हाँ, पवनदीप ने अपनी ट्रॉफी की बेइज्जती की है या फिर दोस्तों को एक सुकून दिया है, वो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पूरा मामला जानने के बाद। जी हाँ, हुआ ये कि पवनदीप राजन ने बताया कि अगर वो विनर बनते हैं तो एक महीने के लिए सभी को ट्रॉफी घर पर रखने के लिए देंगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फिनाले में पहुंचे सभी लोग विनर हैं, सभी को उस ट्रॉफी पर हक है। पवनदीप राजन के विनर बनने के बाद उनसे पूछा गया कि वो विनर की ट्रॉफी अपने सभी कंटेस्टेंट के लिए देना चाहेंगे। जवाब में पवनदीप राजन ने कहा कि जी हाँ, एकदम बिल्कुल ये बात सच है। मैं फिनाले में पहुंचे सभी लोगों के साथ ट्रॉफी बांटूंगा और एक महीने के लिए सबको ये ट्रॉफी रखने के लिए दूंगा। फिनाले में पहुंचे हम सभी लोग विनर हैं, ऐसा मेरा मानना है। पवनदीप राजन की ये ईमानदारी और मासूमियत लोगों को पसंद आती है। तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस पर नाराजगी जता रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस पर सिर्फ पवनदीप का हक है और पवनदीप को अपनी इस सपनों की ट्रॉफी किसी को भी नहीं देना चाहिए। शो की शुरुआत से ही उनकी तारीफ होती आ रही है, लेकिन उन्होंने इस तारीफ को कभी अपने सिर पर नहीं चढ़ने दिया। पवनदीप राजन ने हमेशा अपने गाने पर ही ध्यान रखा और अंत में उनकी मेहनत रंग लाई। पवनदीप राजन की हर गेस्ट जज ने तारीफ की और 15 अगस्त के दिन पवनदीप राजन ने इन तारीफों की लाज रखी। पवनदीप की जीत से उनके घर वाले और दोस्त काफी खुश हैं। पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बने, जबकि अरुणिता दूसरे स्थान पर रही। तीसरे स्थान पर साइली कामले आई और चौथा स्थान मोहम्मद दानिश को मिला।